दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैथ्स एंड जीके। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज हम देखेंगे पार्लियामेंट। आने वाले समय में आपको रेलवे ग्रुप डी और एमपी पुलिस के एग्जाम है। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर लिखे हैं, सारे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो। इसके साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, वो भी आप कॉपी पेन पे नोट कर लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट कितने पार्ट से बना है? देखो, आरआरबी 2018, एसएससी जीडी और एमपी पुलिस 2017 का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा होगा दो। वो दो क्या है? लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसमें प्रेसिडेंट भी ऐड होते हैं, लेकिन दो हाउस से ये बना है हमारा इंडिया पार्लियामेंट। चलो, लोकसभा का मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पुलिस 2020 में। इसका आंसर होगा 5 ईयर। पहले आप खुद से सॉल्व करो और फिर देखो ये आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा क्या है? टेम्पररी हाउस, डिसॉल्व हाउस, परमानेंट हाउस। एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन। तो राज्यसभा जो हमारा होता है वो परमानेंट हाउस होता है, लेकिन हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और नए मेंबर को लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं? एसएससी जीडी 2021, आरआरबी 2022। तो मैंने राष्ट्रपति साहब जो हमारे हैं वो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में पहले 2 मेंबर को नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा होगा 12। तो 12 लोग कौन से होते हैं? कला के क्षेत्र में, राजनीति के, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो बंदे एक्सपर्ट होते हैं उनको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मनी बिल इंट्रोड्यूस बिहार 2019 और जीडी 2022 में। मनी बिल जो है वो कहां इंट्रोड्यूस होता है? मनी बिल आपको हमेशा इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। लोकसभा इसको पास करके राज्यसभा भेजेगा और राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम है। 14 दिन में या तो भाई आप मनी बिल को पास करो, अगर पास नहीं कर रहे हैं तो उसे माना जाएगा कि वो स्वतः पास है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? लोकसभा। लोकसभा मैक्सिमम सीट, लोकसभा का हमारा मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? इसका आंसर होगा 552। लेकिन अभी आपसे पूछ दे कि प्रेजेंट में लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ है, तो इसका आंसर होगा 543। 230 आपको स्टेट से है प्लस 13 आपको यूनियन टेरिटरी से है। 2 एंग्लो इंडियन थे जिनको डिलीट कर दिया गया है। देखो ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। तो वीडियो को पूरा देखो, कॉपी कलम ले लो और जो जो पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं उसको नोट करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मनी बिल को राज्यसभा रोक सकता है? तो लोकसभा पास करके भेजेगा राज्यसभा में और राज्यसभा के पास टाइम है ओनली 14 डेज। 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकता है। अगर उसने पास नहीं किया तो ऑटोमेटिक माना जाएगा कि पास है। ये एमपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। चलिए, बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा। बजट कौन करेगा? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्ट्री का काम है, तो बजट हमेशा वो पेश करेंगे। एनटीपीसी 2020। 0 आवर कब कहते हैं? ये 2 चीज याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर। तो 0 आवर हमारा कितना बजे तक है? ये हमारा 12 बजे को बोलते हैं 0 आवर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आवर कब से कब होता है? क्वेश्चन आवर होता है हमारा 10 से 11 बजे तक। इस दोनों का आप लोग एक तरह से रट ही जाओ। 0 आवर हमारा होता है 12 बजे, क्वेश्चन आवर हमारा होता है 10 से 11। लोकसभा का स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होगा? सिंपल, देखो यहाँ लोकसभा दिया हुआ है, स्पीकर को इलेक्ट करना है तो इसको एमपी ऑफ लोकसभा ही करेंगे। ये देखो एसएससी 2018 और एलपी 2022 का क्वेश्चन है। एंड राज्यसभा का चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। ये एमपी पुलिस 2020 का क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा कहां से नॉमिनेट होते हैं? इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा नहीं, पीएम नहीं, राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए, पीएम को अपॉइंट करता है। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन। तो प्रेसिडेंट की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि पीएम को हमेशा अपॉइंट कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, सॉरी मोशन होगा, ये थोड़ा गलत लिखा गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये हमेशा कहां से शुरू होगा? सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा, ज्वाइंट सिटिंग, सुप्रीम कोर्ट। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा आपको इनिशिएट होगा लोकसभा में। अगर लोकसभा में ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। जो कहते हैं ना कि बहुमत सिद्ध करना, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन की भाई अभी भी आपके पास वो एमपी है कि नहीं, जितने चाहिए कि जितने सरकार बनने के लिए जरूरत है वो एमपी आपके पास है कि नहीं। तो राज्यसभा में इसका कोई रोल नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग में कोई रोल नहीं है। आंसर होगा लोकसभा। सरकार बनाने के लिए आपको लोकसभा में बहुमत की जरूरत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं भी रहे तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट स्टार्ट इन एमपी पुलिस 2020 का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पे महाभियोग कहां से स्टार्ट होगा? तो राष्ट्रपति के ही वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कोई भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंग्लो इंडियन का नॉमिनेटेड खत्म हुआ। एंग्लो इंडियन क्या होता है? बहुत बार मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूं कि ऐसे अंग्रेज जो भारतीय बन गए उसको हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। पहले राष्ट्रपति साहब लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये खत्म कर दिया गया है। ये जीडी 2022 का क्वेश्चन है। और 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रोज राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितने साल के लिए होता है? राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसके मेंबर रिटायर होते रहते हैं। हर 2 साल पे 1/3 रिटायर होंगे। तो उनके मेंबर का टेन्योर कितना होता है? जिसका आंसर होगा 6 साल। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के 1/3 मेंबर कब रिटायर होते हैं? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लेकिन उसके मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 2 साल पे। 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और नए मेंबर आएंगे। ये एसएससी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसाइड कौन करता है? ये देखो दो चीज समझना। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे राष्ट्रपति, उसको प्रेसाइड कौन करेगा? वो करेगा स्पीकर। और ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते कब है? जब कोई ऑर्डिनरी बिल डेडलॉक हो जाए। तीनों चीज को अच्छे से समझो। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। जब ज्वाइंट सिटिंग बुला लिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठ गए, तो उसको चेयर कौन करेगा? वो करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो होता है वो हमेशा लोकसभा के होते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग बुलाते कब है? जब कोई ऑर्डिनरी बिल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या डेडलॉक हो जाए। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से याद कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट क्यों होता है? एसेंट देने के लिए। कोई भी बिल पास हो जाए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति साहब साइन नहीं करेंगे वो लॉ बिल नहीं होता है। तो राष्ट्रपति का क्यों हमारा पार्ट होता है पार्लियामेंट का? एसेंट देने के लिए, सहमति देने के लिए। नेक्स्ट देखिए, मनी बिल को सर्टिफाइड कौन करता है? कौन सर्टिफाइड करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं? इसका आंसर भी होगा स्पीकर। इसे आप देख रहे होंगे स्पीकर की पावर कितनी है लोकसभा में। तो मनी बिल को सर्टिफाइड कौन करेगा? स्पीकर। मनी बिल इंट्रोड्यूस कहां होगा? लोकसभा में। मनी बिल पास होकर राज्यसभा में गया तो कितने दिन में पास करना है? 14 दिनों में। अगर 14 दिनों में पास उन्होंने नहीं किया तो स्वतः माना जाएगा कि ये पास हो गया। और देखिए 24 क्वेश्चन लास्ट, लोकसभा का कोरम, लोकसभा का कोरम, राज्यसभा का कोरम, कोई भी हाउस का कोरम कितना होता है? एसएससी सीजीएल 2021 और 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी का। ये होगा आपको 10%। इसका ऑप्शन मैंने लिखा नहीं। जब तक 10% मेंबर किसी भी हाउस के प्रेजेंट नहीं रहेंगे वो हाउस नहीं चलेगा। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए लास्ट के 5 क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट के कितने मिनिमम सेशन होने चाहिए 1 साल में? तो इसका आंसर होगा हमारा 3। 1 साल में कम से कम पार्लियामेंट के 3 सेशन होना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछता है कि 2 सेशन में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 6 मंथ का। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एमपी 2017 में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 साल में आपको 3 सेशन करना है और 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने का ही होना चाहिए। 6 महीने के अंदर आपको 2 सेशन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइवेट बिल कौन लाता है? सीजीएल 2020 का हमारा क्वेश्चन है। मिनिस्टर साहब लाते हैं या नहीं? पीएम साहब लाते हैं। एनी एमपी, ऐसे एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट बिल लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा मेंबर का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 250, 240, 255, 245। इसका आंसर होगा हमारा 250, 238 + 12। मनी बिल का आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 29, मनी बिल को बताया मैंने आपको अच्छे से। तो मनी बिल का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 110। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लोकसभा कब बना था हमारा? 1952 में इलेक्शन हुई थी और पहला लोकसभा हमारा 1952 में बना था। तो दोस्तों ये रहे आज के 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? आपने सॉल्व किया, आपके कितने मार्क्स आए जरूर बताएं। अगर कुछ नया सीखने को मिला आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए पार्लियामेंट का तो जरूर कमेंट करें, मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। तब तक के लिए अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।